नमस्कार साथियों, मैं संजय नाथ, व्याख्याता इतिहास। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा किस प्रकार मेवाड़ के अंधकार युग में कुछ ऐसे शासक हुए जिन्होंने मेवाड़ की खोई हुई शक्ति को पुनः सर्जित करने का प्रयास किया। साथियों, इस क्रम में हमने पिछली क्लास में अल्लट को पढ़ा, शक्ति कुमार और रणसिंह को पढ़ा। रणसिंह के काल में मेवाड़ का गोहिल वंश दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे जेत्र सिंह को। हाँ साथियों, जेत्र सिंह जिसे इतिहास में विस्मृत नायकों की सूची में रखा जाता है, क्योंकि जेत्र सिंह का जो योगदान है उसकी तुलना में इतिहास में उनके बारे में ज्यादा जानकारी इतिहासकारों द्वारा नहीं दी गई है, ना ही हम पाठ्य पुस्तकों में इनके बारे में पढ़ते हैं। साथियों, यह जो टॉपिक है आपको परीक्षा की दृष्टि से तो पढ़ना ही चाहिए, साथ ही साथ इसको आप अपने भाई बंधुओं को भी शेयर करें ताकि हम अपने गौरवशाली अतीत को जान पाए। साथियों, 1213 के अंदर साथियों जेत्र सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठते हैं। 1213 में साथियों, और 1250 तक मेवाड़ के शासक रहते हैं। जेत्र सिंह को शिलालेखों में जेत्र सिंह, जैतल सिंह, जय सिंह और जीत सिंह भी कहा गया है। साथियों, सबसे प्रसिद्ध इनका युद्ध था भूताला का युद्ध, जो 1227 में लड़ा गया। साथियों, और भूताला का युद्ध में उन्होंने इल्तुतमिश को बुरी तरह से हराया। साथियों, हाँ साथियों, सल्तनत से टक्कर लेने वाला पहला जो शासक है वो है जेत्र सिंह। सल्तनत की नींवें हिलाने वाला शासक था जेत्र सिंह। कहते हैं भी इल्तुतमिश ने नागदा पर आक्रमण कर दिया और जेत्र सिंह की सेना ने पग पग पर इल्तुतमिश की सेना को हराया। हताश इल्तुतमिश की सेना ने अपनी जो खीज है वो आम जनता पर, निर्दोषों पर, बच्चों पर, बूढ़ों पर, स्त्रियों पर उतारी। साथियों, असंख्य बच्चे, बूढ़े, स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया गया। मेवाड़ के प्रत्येक घर में आग लगा दी गई और कहते हैं मेवाड़ में उस समय 999 मंदिर थे नागदा किले में, और वो 900 मंदिर इस प्रकार नष्ट कर दिए गए कि वो पुनः खड़े न हो। साथियों, मेवाड़ में एक कहावत प्रचलित हुई कि अलत्या रे मुस मूर्ताऊं बाध्या आवे, जेत नहीं पावे तो नागदो हलगावे। अर्थात साथियों, इल्तुतमिश जब जेत्र सिंह को जीत नहीं पाया तो उसने नागदा को तहस नहस कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। जब नागदा तहस नहस हो गया तो साथियों जेत्र सिंह ने चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया। चित्तौड़गढ़ को साथियों ध्यान रखना, सबसे पहले नागदा मेवाड़ की प्रारंभिक राजधानी, अल्लट ने आहड़ को राजधानी बनाया था। दो राजधानियां होगी। जब भूताला के युद्ध में नागदा नष्ट हो जाती है तो चित्तौड़गढ़ को राजधानी किसने बनाया? जेत्र सिंह ने बनाया। साथियों, ये चीरवा अभिलेख में उल्लेखित है सभी जो बातें मैं बता रहा हूं। साथियों, इस युद्ध में जेत्र सिंह की तरफ से हरावल दस्ते में लड़ता हुआ तला रक्षक योगराज का पुत्र पम्मराज शहीद हो गया या मारा गया। पम्मराज टांटेड़। साथियों, मैंने बताया था कि जो पदम सिंह था उसने सबसे पहले टांटेड़ जाति को मेवाड़ में तला रक्षकों का काम सौंपा। तला रक्षक मतलब नगरों की किला का जिनके ऊपर सुरक्षा का दायित्व रहता था। तो तला रक्षक जो योगराज था उसका एक पुत्र था पम्मराज टांटेड़। पम्मराज टांटेड़ जो क्या है कि इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। साथियों, कर्नल जेम्स टोड इस युद्ध की तिथि 1201 बताते हैं और ये युद्ध नागौर के पास होना बताते हैं, लेकिन गौरी शंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि ये युद्ध किसी एक निश्चित तिथि को नहीं लड़ा गया था। ये एक लंबा चला युद्ध और ये 1222 से लेकर 1229 के बीच में लड़ा गया था। साथियों, चीरवा अभिलेख के अलावा जैसे सूरीकृत हमीर मानवर्धन जो नाटक है उसके अंदर जो तीसरा भाग है, तीसरा अंश है, उसमें इस भूताला युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। साथियों, हमीर मानवर्धन में सबसे पहले हमीर के बारे में मैं बताता हूं। ये जो हमीर शब्द है ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? बहुत सारे साथी इसको हमीर राणा हमीर या हमीर देव चौहान से जोड़ते हैं, लेकिन गलत है। साथियों, ये जो हमीर है वो इल्तुतमिश के लिए इस्तेमाल हुआ है। हमीर मानवर्धन में इल्तुतमिश को तुरुशक सुल्तान हमीर यानी अमीर को हमीर बोला उन्होंने,
और मील छिरकार भी कहा गया साथियों। तो तुरुष्क, सुल्तान हमीर और मील छिरकार भी इल्तुतमिश को कहा गया है। मर्दन का यहां मर्दन का मतलब है कि उसको पराजित कर दिया था, उसका मर्दन कर दिया था तरसिंह ने। साथियों जयसिंह सूरी एक जैन आचार्य थी। साथियों जयसिंह सूरी ने अपने इस ग्रंथ हमीन मान मर्दन में भूताला युद्ध के बारे में जो जानकारी दी गई है उसको मैं आपसे साझा करने से पहले मैं गुजरात की स्थिति पर चर्चा करना चाहूंगा। चलते हैं साथियों एक बार गुजरात की स्थिति पर। गुजरात में एक वंश है चालुक्य और उसका शासक है भीम द्वितीय। आपने छोटा भीम बड़ा भीम तो सुना होगा, अब एक नाम और सुनोगे आप, भोला भीम। हाँ साथियों भोला भीम, नाम सही लग रहा है, भोला भीम। भोला होगा बिल्कुल, ये बालक था और इतना योग्य नहीं था, इसलिए इसको भोला भीम कह देते हैं। कहते हैं कि इसके जब कोई शासक योग्य नहीं रहता तो उसके सामंत अपनी शक्ति को बढ़ा लेते हैं। तो इसके समय में जो इसके सामंत से बहुत सारे एक प्रकार से स्वतंत्र हो गए और कुछ लोगों ने एक प्रकार से अपनी समानांतर सत्ता स्थापित कर ली। इसी प्रकार एक सामंत है लवण प्रसाद। ये धोलका गांव का है साथियों, धोलका गुजरात में, धोलका का लवण प्रसाद। और लवण प्रसाद का पुत्र था वीर धवल यानी पिता पुत्र लवण प्रसाद और वीर धवल बघेल, इनकी जाति है बघेल। ये चालुक्यों की ही एक शाखा है बघेल साथियों। तो लवण प्रसाद और वीर धवल ने एक प्रकार से गुजरात की शक्ति को अपने हाथों में ले लिया और भोला भीम या भीम एक नाम मात्र का शासक रह गया साथियों। वीर धवल के एक प्रकार से चाणक्य बुद्धि वाले दो मंत्री थे, एक तो साथियों वास्तुपाल और एक तेजपाल। नाम याद आ गया होगा अभी आपको, वही वास्तुपाल और तेजपाल जिन्होंने देलवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। जैन धर्म में इनकी आस्था है। तो साथियों ये मैं क्यों बता रहा हूं, बीच में गुजरात का मैटर क्यों लेके आ गया, तो देखो जयसिंह एक जैन आचार्य है। जयसिंह क्या लिखते हैं इसमें, जयसिंह ने हमीर मान मर्दन के तीसरे भाग में भूताला युद्ध का इस प्रकार वर्णन किया है। जयसिंह लिखते हैं कि यह समय गुजरात के लिए बहुत ही संकट का वर्ष था। ये जो जिस समय लिख रहे हैं यह वर्ष गुजरात के लिए बहुत ही संकट का वर्ष था। दक्षिण से देवगिरी के सिंगण, एक राजा है सिंगण के आक्रमण का भय था और उधर से दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के आक्रमण का भय था। कहते हैं कि सबसे पहले सिंगण की सेना में फूट डलवाई गई और उसके बाद में यह अफवाह फैलाई गई कि पहले सुल्तान के साथ में अगर वीर धवल का युद्ध हो गया तो वीर धवल कमजोर हो जाएगा, उसके बाद में गुजरात पर आक्रमण करें। तो इस प्रकार सिंगण के आक्रमण को रोका गया। और दूसरी तरफ मेवाड़ में क्या स्थिति है, इल्तुतमिश के आक्रमण से पूर्व जो संभावना थी क्या स्थिति है, उसका जायजा लेने के लिए अपने दूत भेजे। तो कहते हैं कि एक दूत उपस्थित होकर, कौन सा दूत, कमलक दूत है, कमलक। साथियों याद रखना कमलक, कमल भी नाम आ जाए या कमलक। तो कमलक उपस्थित होके कहता है कि जब मैं मेवाड़ गया तो वहां पर मैं देखता हूं कि इल्तुतमिश की सेना कहर ढा रही है, मेवाड़ को तैस नैस कर दिया है, लेकिन वहां के राजा को वो कुछ नहीं बिगाड़ पाए। लेकिन उन्होंने भी छोटे छोटे बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं को एक प्रकार से मौत के घाट उतार दिया है, मेवाड़ को तैस नैस कर दिया है, मंदिरों को तोड़ दिया है, मेवाड़ के लोगों में हताशा निराशा छा गई है। तभी मैं वहां मुस्लिम के भेष में था और मैं वहां चिल्लाया, भागो भागो धवल आ रहा है, भागो भागो धवल आ रहा है। साथियों उसी प्रकार जैसे हल्दी घाटी युद्ध में मेहतर का कहता है राणा बादशाह अकबर सेना लेके आ रहे, उसी प्रकार कमलक कहता है कि मैं चिल्लाया
कि भागो भागो धवल आ रहा है, और ऐसा नाम सुनते ही सल्तनत की सेना वहां से भाग छुटी, धवल का नाम सुनते ही। और उसी प्रकार जैसे ही मैंने धवल नाम पुकारा, वहां के लोगों में जोश आ गया और उन्होंने मेरे से पूछा कहाँ है धवल, कहाँ है धवल। तब मैंने अपने क्या है मुस्लिम का वेश उतार दिया और मैंने कहा धवल सेना लेकर आ ही रहा है। इतने में लोगों में जोश आ गया और वो सल्तनत की सेना के पीछे उन्हें मारने दौड़े साथियों। तो यहां पर जो जय सिंह सूरी है हमीर मान मर्दन में क्या सिद्ध करना चाहता है इस प्रकार लिखकर, तो जय सिंह सूरी यह सिद्ध करना चाहता है कि जो भुताला के युद्ध का जो श्रेय है या जीत है वो जेत्र सिंह की नहीं है, वो किसकी जीत है, वो वीर धवल की है। कमाल की बात है साथियों, वीर धवल आया ही नहीं, कैसे जीत गया वो। दूसरी तब वीर धवल आता क्या नाम से ही कोई सल्तनत की सेना भाग खड़ी होगी। तो यहां पर आप ये जो हमीर मान मर्दन में जय सिंह सूरी सारा का सारा श्रेय जो है वीर धवल को दे रहा है, इसके पीछे क्या कारण है साथियों, उस कारण पर चर्चा करते हैं अपने। तो देखो जय सिंह सूरी एक जैन आचार्य है और ये भड़ोच के मुनि सुवर्त मंदिर, भड़ोच गुजरात में साथियों, यहां मैं लिख देता हूं भड़ोच के मुनि सुवर्त मंदिर का आचार्य है, जैन मंदिर है साथियों। गुजरात के जो चालुक्य है उनका जैन धर्म में आस्था थी और जैन धर्म के लिए उन्होंने खूब क्या है कि एक प्रकार से आश्रय दिया उनको और जैन धर्म के मंदिरों को बड़े बड़े दान दिए। इसी प्रकार वीर धवल की जो मंत्री है वास्तुपाल और तेजपाल, उनकी भी जैन धर्म में आस्था थी। कहते हैं भी वास्तुपाल और तेजपाल ने करोड़ों रुपए जैन मंदिरों को दान में दिए और बहुत सारे जैन मंदिर बनाए। और जब इतना कुछ कर रहे हैं और कहते हैं भी जो मुनि सुवर्त का जो मंदिर है यहाँ पर, वहां पर भी उन्होंने 25 सोने की दंडिकाएं चढ़ाई, दंड चढ़ाई। तो कहते हैं कि अब जब इतना कुछ करेगा तो उसके उपकार का बदला तो हमीर मान मर्दन में उसकी प्रशंसा करके जय सिंह सूरी चुकाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जय सिंह सूरी ने इस युद्ध का जो श्रेय है, विजय का श्रेय, वो जेत्र सिंह को ना देकर किसको दिया है, वीर धवल को दिया है, वीर धवल को, जो सही नहीं है साथियों। क्योंकि जो उसकी अपनी किताब का नाम जो है हमीर मान मर्दन लिख रहा है और उसके अलावा जो चीरवा शिलालेख है, चीरवा शिलालेख में जो जेत्र सिंह के बारे में कहा गया कि वो शत्रुओं के लिए प्रलय मारुत था, किसका चित्त नहीं कांपा। मालवा वाले, गुजरात वाले, मारवाड़ वाले, जांगल प्रदेश वाले, मलेच्छों का अधिपति सुल्तान भी उसका मान मर्दन नहीं कर पाया। इसका मतलब जो भी चीरवा विलेख में नाम आ रहे हैं, मालवा वाले, गुजरात वाले, मारवाड़ वाले और मलेच्छों का अधिपति सुल्तान, मतलब यहां इल्तुतमिश की बात हो रही है, वो भी उसका मान मर्दन नहीं कर पाया। तो इसका मतलब यहां पर जेत्र सिंह की विजय हुई थी और जेत्र सिंह की ही बदौलत ये विजय मिली थी, न कि धवल की वजह से। इस प्रकार का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हमीर मान मर्दन में जय सिंह सूरी द्वारा अपने उस उपकार का बदला चुकाने के लिए किया गया साथियों। इसी प्रकार रावल समर सिंह के आबू शिलालेख में भुताला युद्ध के बारे में कहा गया है, जेत्र सिंह के बारे में लिखा है कि वह तुरुष्क रूपी समुद्र का पान करने वाला अगस्त्य के समान था। यानी जैसे अगस्त्य ऋषि ने सातों समुद्रों को पी लिया था, उसी प्रकार लिखा है कि तुरुष्क रूपी समुद्र का पान करने वाला अगस्त्य के समान था जेत्र सिंह। साथियों, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने भी जेत्र सिंह के बारे में लिखा है कि वह तथाकथित गुलाम सुल्तानों के समकक्ष मेवाड़ का सबसे प्रतापी और बलवान शासक था। उसके विपक्षी भी उसकी प्रशंसा करे हुए भी नहीं रहते थे। तो कहते हैं उसके विपक्षियों ने भी उसकी प्रशंसा की है। इसी प्रकार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है कि जेत्र सिंह का काल मध्यकालीन मेवाड़ का सुवर्ण काल था। उसे मेवाड़ की नव शक्ति का संचारक भी कहा है साथियों डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। तो साथियों, ये जेत्र सिंह का भुताला का युद्ध है साथियों। उसके बाद में जेत्र सिंह द्वारा लड़े गए कुछ और युद्ध है साथियों, उनके बारे में मैं बता देता हूं। एक तो है गुजरात के त्रिभुवनपाल से युद्ध। साथियों, त्रिभुवनपाल भोला भीम के उत्तराधिकारी थे। 1242 में वो मेवाड़ गुजरात की गद्दी पर बैठे। कहते हैं
ये वास्तुपाल और तेजपाल वीर धवल के जो सेनापति है उन्होंने जेतर सिंह और त्रिभुवन पाल के मध्य समझौता कराने का भी प्रयास किया, लेकिन जेतर सिंह ने समझौता नहीं किया और त्रिभुवन पाल को हराया। उसके अलावा कहते हैं भी जेतर सिंह ने आबू शिलालेख में उल्लेख मिलता है कि उसने सिंध विजय की और सिंध के किसको हराया था? नासिरुद्दीन कुबाचा को हराया था। नासिरुद्दीन कुबाचा जो ऐबक का मोहम्मद गोरी का गुलाम था और ऐबक का दामाद था, उसने सिंध पर अधिकार कर लिया था, तो साथियों उसको हराया था। और तारीख फिरिश्ता लिखता है, फिरिश्ता कहता है कि सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद ने 1248 में क्या है कि मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन ये आक्रमण असफल सिद्ध हुआ। साथियों इस आक्रमण का कारण क्या है? तो कहते हैं कि नासिरुद्दीन महमूद का एक भाई था जलालुद्दीन। साथियों वो जलालुद्दीन खिलजी नहीं है, नासिरुद्दीन महमूद का एक भाई था जलालुद्दीन जो कन्नौज में था। नासिरुद्दीन महमूद ने उसे दिल्ली बुलाया, लेकिन उसे अपने भाई से प्राण रक्षा का खतरा था, कि प्राणों का खतरा था, इसलिए वो दिल्ली न जाकर चित्तौड़ आ गया। और कहते हैं चित्तौड़ की पहाड़ियों में वो छुप गया जाकर। फिर क्या है कि नासिरुद्दीन महमूद यहाँ पर सेना लेके आया, कई महीने तक उसने उसकी एक प्रकार से खोजबीन की, उसके बाद में वो वापिस लौट गया। तो यहाँ पर हमने चीरवा अभिलेख में एक तो भूताला का युद्ध का उल्लेख किया, उसके अलावा हमने गुजरात के त्रिभुवन पाल से युद्ध का उल्लेख किया और सिंध के कुबाचा को हराया, और तारीख फिरिश्ता में सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद का सफल आक्रमण का भी हमने उल्लेख किया। साथियों नाडोल आक्रमण का भी हम यहाँ उल्लेख कर लेते हैं। नाडोल जो पाली जिले में वर्तमान में, जेतर सिंह के समय नाडोल का शासक था उदय सिंह। जेतर सिंह के समय नाडोल का शासक था उदय सिंह, इसका समकक्ष। अब नाडोल पर आक्रमण क्यों किया? तो साथियों पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि जब मेवाड़ का शासक था सामंत सिंह, और सामंत सिंह का विवाह पृथ्वीराज द्वितीय की बहन प्रथाबाई से हुआ था, और प्रथाबाई से हुआ था, इसलिए नाडोल के कीर्तिपाल चौहान ने सामंत सिंह पर आक्रमण कर मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। उस आक्रमण का बदला लेने के लिए जेतर सिंह ने नाडोल पर आक्रमण किया, और नाडोल और जालोर उस समय एक हो चुके थे, और नाडोल का शासक था उदय सिंह। उदय सिंह पराजित हुआ, और उदय सिंह ने पराजित होकर अपनी पोती मतलब इसके बेटे चांचिंग देव की पुत्री थी रूपा, चांचिंग देवी भी कहा गया है। तो कहते हैं उदय सिंह ने अपनी पोती रूपा का विवाह तेज सिंह के साथ में कर दिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना साथियों, महत्वपूर्ण है कि इसने नाडोल की भी विजय की थी, और नाडोल विजय का उल्लेख कहां मिलता है? आबू शिलालेख में मिलता है साथियों। तो साथियों ये था जेतर सिंह। मैं एक बार साइड में हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम आगे करेंगे।